हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम जो है क्लॉक पढ़ेंगे। देखिए, क्लॉक पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आखिर हम कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मिरर इमेज निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब क्वेश्चन जो है फ़िलहाल यहाँ पर जैसे कभी कह देगा कि लिख लिख के आ जाएगा रिटर्न में कि फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया होगा उसका मिरर इमेज निकालना है, या फिर वो मिरर इमेज का एक साइन बना देगा। जब यदि वो साइन आपका वर्टिकल बना हुआ है ना, ये वर्टिकल है ना, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो है मिरर इमेज की बात कर रहा है। लेकिन वही साइन यदि हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है तो इसका मतलब कि वो जो है उस ऑब्जेक्ट को वाटर इमेज पूछ रहा है। इसमें करना कुछ नहीं है, दोनों में आंसर मतलब कि सेम ही आता है। सेम इन द सेंस कि जैसे कि ये मिरर इमेज जब पूछेगा वर्टिकल, यानी कि ये जो साइन जो है वर्टिकल बना हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का आपको सिर्फ इतना करना है कि जो दाहिने तरफ है उसको बाएं तरफ कर देना और जो बाएं तरफ है उसको दाहिने तरफ कर देना। बाकी जो कोई भी चेंजेस नहीं करने। ठीक इसी में इसमें जो है वाटर इमेज में क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो है टॉप में है उसको बॉटम कर देना और जो बॉटम में है उसको टॉप में कर देना है, यानी कि इसमें जो दाएं बाएं हैं वो सेम रहेगा। ठीक, बस इतना करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि सी का मान लीजिए कि ये साइन बना दिया उसने तो इसका मतलब कि ये कि कहना चाह रहा है कि सी का जो है मिरर इमेज क्या होगा। मैंने क्या कहा, जो दाएं तरफ उसको बाएं कर दीजिए। इसका फेस किधर है, दाहिने तरफ है, तो आप इसको बाएं तरफ कर दीजिए। ये बस सिंपल सा, आपको जो दाहिने तरफ वो बाएं करना। जैसे कि अब एग्जांपल मैं दूं, ई का जो है मिरर इमेज पूछ रहा है जैसे, तो इसका जो है मिरर इमेज क्या होगा बताइए। इसका मिरर इमेज जो है इस तरह बनेगा। ठीक, ये ई का है। अब जैसे एफ का मिरर इमेज पूछ रहा मान लीजिए, तो मैंने कहा ये देखिए इसकी डायरेक्शन किधर को है, मतलब कि राइट साइड की तरफ है। ये इस मतलब कि दाहिने की तरफ, दाहिने साइड है ना, राइट साइड है, तो आपको इसको लेफ्ट कर देना है ये। ठीक, अब जैसे कि इसका मान लीजिए ये कहता है ई का जो है वाटर इमेज बनाइए, तो ये, तो मैंने क्या कहा कि जो दाहिने तरफ हो दाहिने तरफ ही रहेगा और जो बाएं तरफ हो बाएं तरफ रहेगा, लेकिन जो टॉप में है वो बॉटम में आ जाएगा, लेकिन जो बॉटम में वो टॉप में चला जाएगा। लेकिन इसमें टॉप बॉटम चेंज करेंगे तो उसके बावजूद भी इमेज जो है सेम ई की तरह ही मिलेगी हमें। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि एफ का आपको जो है वाटर इमेज निकालना है। देखिए इसका बनेगा ऐसे, ये होगा। देखिए ये ऊपर था, टॉप में था, टॉप वाले को आपने नीचे ले आए। ठीक, अब उसी प्रकार जो है जैसे कि मैं जो है मान लीजिए कि ये कोई डायग्राम दे रखा है, इसका जो है वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज क्या होगा बताइए। इसका वाटर इमेज होगा ये। ठीक, लेकिन यही यदि डायग्राम को ये कहे कि इसका मिरर इमेज बताइए, तो ये दाहिने तरफ है। अब इसको आपको सीधा कुछ नहीं करना, बाएं तरफ कर देना है, बस इतना करना है। बाकी जो टॉप में क्या है क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं, बॉटम में क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। मतलब कि टॉप टॉप में बना रहेगा, बॉटम बॉटम में बना रहेगा, लेकिन जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट साइड हो जाएगा। लेकिन वाटर इमेज के केस में जो टॉप में है वो बॉटम में आ जाएगा, जो बॉटम में है वो टॉप में चला जाएगा। देखिए ये बॉटम साइड में बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन आप ये अप साइड चला गया है। समझ में आ रहा। ठीक, अब जैसे कि ये घड़ी है आपकी, कौन सी, दीवाल घड़ी है। ठीक, अब जो है दीवाल घड़ी में 3 तरह की सुई होती है। कौन कौन सी, एक घंटे वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है। आपने देखा होगा कि जो घंटे वाली जो सुई होती है वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन बाकी दोनों सुइयों से थोड़ी सी मोटी होती। इन तीनों सुइयों को बोलते हैं, जैसे कि घंटे वाली सुई को बोलते हैं आवर्स हैंड,
मिनट वाली सुई को मिनट हैंड, सेकंड वाली सुई को सेकंड हैंड बोलते हैं। ठीक, अब जो जैसे कि मैंने कहा कि जो जैसे मान लीजिए 3 बज रहा है, तो मैंने क्या कहा कि जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो थोड़ी छोटी होती है। अब एक ये जो है ये क्या आ गया, ये आपकी कौन सी सुई डिनोट कर रहा है, ये वाली, ये है आपकी मिनट हैंड, है ना, ये आपकी है मिनट हैंड। और ये क्या है आपकी, ये है आपकी आवर हैंड, आवर्स हैंड। ठीक, अब जो है मान लीजिए कि एक सेकेंड वाली सुई यहाँ पर कहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड हैंड, है ना। ठीक, अब जैसे कि ये जो आपकी जो घड़ी बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 बजे हैं, तो मिनट वाली सुई कितने नंबर पे, 3 में, सॉरी मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई जो है 3 में है, तो हम क्या कहेंगे 3 बज रहा है। जब ये मिनट वाली सुई मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ती है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक, ये लेकिन ये कौन सी डायरेक्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। आप देखते हैं कि मिनट, वो जो आपकी मिनट वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, वो जो है इस तरह करके 1 2 3 4 करते हुए जो है फिर से वो 12 में आती है ना। जब आप देखेंगे कि जब मिनट वाली सुई 12 से 1 में जाएगी तो हम क्या पढ़ेंगे, 3:05। अभी 5 का मतलब क्या है, जिससे 1 में गई, 1 में 5 गुणा करिए कितना है, 5 आया, 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो यानी जब ये मिनट वाली सुई 2 में चली जाएगी तो आप क्या कहेंगे, 3:10। और जब ये 3 में आएगी तो क्या कहेंगे, 3:15, 3:15। ठीक, इसी प्रकार जब आपकी जो है ये 3 मतलब कि मिनट वाली सुई जो है 8 में आ जाएगी तो 8:40, तो आप क्या कहेंगे, 3:40। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि आपको जो है कोई टाइम दिया हुआ है, उसका जो है मिरर इमेज निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फाइंड द, मान लीजिए कि 3 PM हो रहा है। ठीक, 3 PM का मतलब क्या होता है, दोपहर में बज रहे हैं। ठीक, AM लिखा होता है तो सुबह के 3 बज रहे हैं AM का, लेकिन सुबह के 3 बजले, कब 3 बजेगा, सुबह जब रात हो रही होगी तब 3 बजेगा, तब 3 AM होता है ना। मान लीजिए कि 3 PM का सम का मिरर इमेज बताना है आपको। क्या बताना है, मिरर इमेज। ठीक, अब जो है इसका मतलब या तो आप ऐसा करते हैं कि या तो घड़ी बनाते हैं, ये यहाँ पे 3 कहीं आता है, यहाँ पे 3 आएगा, ये 12 आएगा और ये आपका क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर क्या है, 6 आएगा, है ना। बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ठीक, जैसे कह रहा है कि 3 बज रहे हैं, अब इसका जो है मिरर इमेज बताना है आपको। देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपसे कि जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है यानी बॉटम में है वो बॉटम में ही रहेगा, लेकिन जो बदलेगी चीज़ें क्या बदलेंगी, जो दाहिने तरफ है वो बाएं तरफ हो जाएगी, जो बाएं तरफ है वो दाहिने तरफ हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या है, 9 आ रहा है। देखिए ये दाहिने तरफ जा रहा है, अब इसको बाएं तरफ कर दीजिए, ये लीजिए। अब ये ऊपर वाली सुई क्या ऊपर की ओर टॉप में है, ये ऊपर ही रहेगी, ये नहीं कि इसको आप नीचे की ओर कर दीजिए, नहीं। तो इसका मतलब कि 3 का मिरर इमेज क्या बन गया, 9 बन गया। अब जो यदि मैं फॉर्मूले से निकालूं तो आप क्या करेंगे, जैसे तो आपको जैसे कि 12 घंटे के हिसाब से जो है घड़ी सेट कर रखी है। 12 घंटे के हिसाब से कैसे, जैसे कि 12 बजे के बाद ही जो है 12 के हिसाब 12 घंटे के हिसाब से सेट कर रखी, तो आप 1 बजे को क्या लिखेंगे, 1 PM ये लिखेंगे ना, यदि 12 घंटे के हिसाब से। लेकिन यदि वो 24 घंटे के हिसाब से है तो 1 को आप 13 लिखेंगे, 13 बज रहे हैं। 13 बजने का मतलब है वो दोपहर के 1 बज रहे हैं। ठीक,
तो मैंने क्या कहा कि जैसे कि आपको 3 PM का मिरर इमेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जब 12 घंटे के हिसाब से है तो आप जो है 12 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 12 से घटाएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या कहा कि 3 बज रहे हैं, अब 12 में से 3 गए, कितना बचा? 9। तो आपका आंसर क्या आएगा? 9 PM। ये आपका आंसर आ गया। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये पूछ रहा है कि 3 बजकर 3 आवर 10 मिनट, इसका आपको क्या बताना है? इसका मिरर इमेज बताना है। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? बताइए क्या कैसे निकालेंगे आप? मैंने अभी क्या कहा, 12 से आप घटाएंगे। आप जो है 12 घंटे को जो है इसमें ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? 11 आवर एंड 60 मिनट। ठीक, क्यों? 1 मिनट में नहीं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब ये 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तब 1 घंटा जब 11 में जोड़ देंगे तो वही 12 मिलेगा, 12 घंटे मिलेंगे यानी। तो इसका मतलब कि दोनों चीज़ें जो सेम है। तो आपको क्या करना है, अब आपको 11 घंटे में जो है 60 मिनट में आपको 3 घंटे 10 मिनट घटाना है। बताइए कितना आया? 6 जीरो है, 6 में से 1 गए 5। ठीक, 11 में से 3 गए, कितना बचेगा? 8। 11 में से 3 गए, कितने? 8 बचेगा ना, 8 आवर। ठीक, तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आपका आएगा 8 आवर 50 मिनट, यानी 8 बजकर 50 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका 3 आवर 10 मिनट का जो है मिरर इमेज। अब उसी प्रकार जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 4 बज रहे हैं। ठीक, तो इसका आपको जो है मिरर इमेज बताना है, किसका? 4 का। तो आप क्या बताएंगे? बताइए कैसे निकालेंगे 4 आवर्स का जो है मिरर इमेज? ठीक, आपने क्या करना है? 12 से घटाना है। कितना आएगा? 8। तो आंसर आपका क्या आ गया? 8 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। ये आपने क्या निकाला? मिरर इमेज। ठीक, अब जैसे कभी कभी हो सकता है कि मैंने अभी आपको बताया कि घड़ी जो है या तो 12 घंटे के हिसाब से सेट होगी या फिर जो है 24 घंटे के हिसाब से सेट होगी। जब 12 घंटे के हिसाब से सेट होगी, दोपहर को 12 बजे के बाद जब दोपहर के 1 बजे होंगे, तो 12 घंटे के हिसाब से सेट होने में दोपहर के 1 बजे को हम क्या लिखेंगे? 1 PM। ठीक, लेकिन जब वो 24 घंटे के हिसाब से सेट होगी तो आप क्या लिखेंगे? 13 आवर्स। ठीक, तो इसका मतलब है कि दोपहर के बज रहे हैं कितने? दोपहर के बज रहे हैं 1। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4, कहाँ तक लिखा हुआ? 12 तक। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि घड़ी में कि 1 बज रहे होंगे दोपहर के, है ना? 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक, आपने देखा कि जैसे कि सुबह के मान लीजिए कि 4 बज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये भी मतलब कि 4 बज रहे हैं। अब इसी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, दोपहर के ये बज रहे 12, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन जब वो 24 घंटे के हिसाब से घड़ी सेट होगी आपकी, तो 12 के बाद जब 1 बज रहा होगा दोपहर के, तो वो 13 दिखाएगा, क्योंकि 24 घंटे के हिसाब से सेट हो रही होगी।
लेकिन वही यदि आप 12 घंटे के हिसाब से सेट होगी तो इस 13 को लिख के क्या आएगा 1 PM। ठीक, इसी प्रकार मतलब जब 14 बज रहे होंगे 24 घंटे के हिसाब से तो इसको आप क्या लिखेंगे 2 PM। और उसी प्रकार जब 19 बज रहे होंगे तो ये कितना बज रहा होगा 7 PM। अब ये पता कैसे लगा कि ये 7 PM, 19 को हम 7 PM बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 19 में से 12 गए, कितना बचेगा ये बताइए। जब आप जो है 19 में से 12 घटाइए तो कितना बचा 7। तो ये 7 किसको डिनोट कर रहा है 7 PM को। अब 23 में से 12 घटाइए कितना बचेगा देखिए एक बार। 23 में से 12 घटे कितना बचा, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11 आया। तो यानी 23 को आप क्या पढ़ेंगे 11 PM, यानी रात को 11 बज रहे हैं। ठीक, इस तरह। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है ये निकालना कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दोपहर के 13 बज रहे हैं, मतलब कि सॉरी 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज रहा है, यानी वो इस तरह लिखा हुआ 13:15। इसका आपको बताना है क्या, मिरर इमेज बताना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको जो है 12 घंटे के हिसाब से सेट कर दीजिए घड़ी को। तो ये कैसे सेट करेंगे, मैंने क्या कहा 13 में से 12 गए कितना बचा 1, 1:15। अब जो ये 13 बज रहा है तो इसका मतलब दोपहर के बज रहे हैं, तो ये क्या होगा 1:15 PM, PM ही होगा ना। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है 11 घंटे और 60 मिनट से घटा देना है। तो आपने देखा कितना आया, इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा 45। अब 11 में से 1 गए कितना आया 10। तो आप देखेंगे कि 1:15 का जो मिरर इमेज होगा वो होगा आपका 10:45। ठीक, ये आपका जो है ये मिरर इमेज होगा। ठीक है, अब जैसे कि और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि 18:20 है। ठीक, अब इसका जो है आपका मिरर इमेज बताना है। ये 18 लिखा हुआ तो इसका मतलब घड़ी आपका जो है 24 घंटे के हिसाब से सेट है। पहले इसको आप जो है 12 घंटे के हिसाब से सेट करिए। आपको क्या करना है, 18 में से 12 गए कितना बचा 6, 6:20। ये क्या आएगा PM, है ना। अब आपको इसमें क्या करना है 11:60 से घटाना है। ठीक, देखिए जब मिनट भी दिया होगा तो आप 11:60 से घटाइएगा, जब मिनट नहीं दिया सिर्फ घंटा दिया है तो आपको 12 से घटाना है। ठीक है, आपने क्या किया 6:20 से घटा दिए तो कितना बचा 40। अब इधर कितना बचेगा 5, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी दे रखा हो कि 6 मान लीजिए कि 45 मिनट, 45 सही 3/10, बाई चांस इस तरह दिया हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इसका आपको जो है मिरर इमेज बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपको मिनट भी दिया हो और घंटा भी दिया हो तो आप 11:60 से घटाएंगे, है ना। तो 11:60 से आप घटा दीजिए। आपने क्या किया 6:45 सही 3/10। अब इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे देखिए। जब इस तरह का दिया हो 45 सही 3/10, या फिर इसको आप ऐसे पढ़ेंगे 45 राइट 3/10। ठीक, तो आपको जब घटाना होगा तो आप ये क्या करिए कि 45 से एक ज़्यादा से घटाइए। 45 से एक ज़्यादा क्या होगा 46। तो आपने क्या किया कि 60 में से 46 गए कितना बचेगा 14 बचेगा, लिख दीजिए भाई। अब जो है 10 में से 3 गए 7, नीचे 10 रख दिए। ठीक, अब 11 में से 6 गए 5, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, इसी तरह आपको करना है। ठीक, अब जो है मैंने क्या कहा कि या तो वो लिख के देगा और नहीं तो वो जो है साइन बना देगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए कि 9 बज रहे हैं और समय हो रहा है
40 सही 3/7। ठीक, ये आपका समय दिया हुआ है। आपने क्या किया, अब इसका आपको बताना क्या है, ये साइन दे दिया इसमें। इस बार आपने क्या किया, 11:60 से आपने इसको घटा दिया। ठीक, कितना आया, 9:40 सही 3/7। मैंने क्या कहा कि जब जो भी संख्या दी है उससे एक ज़्यादा लेना है। 40 की जगह 41 ले लीजिए। 60 में से 41 गए, कितना बचेगा, 19। अब आपको कहने 7 में से 3 गए, 4/7। ठीक, 11 में से 9 गए, 2। तो ये आपका ये आंसर हो गया। ये आपका क्या है, मिरर इमेज है किसका, 9:40 मतलब कि 40 सही 3/7 का। ठीक, अब जो है वाटर इमेज निकालना है। आपने अभी तक क्या सीखा कि हम कैसे जो है मतलब कि अपनी क्लॉक जो आपको दे रखी है उसका जो है मिरर इमेज निकालते हैं। अब हम वाटर इमेज निकालते हैं। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई डिजिटल क्लॉक दे रखी है। अभी तक ये कौन सी घड़ी आपने देखी थी, ये आपने कौन सी घड़ी देखी थी, ये आपकी जो है दीवार घड़ी है। इसको वॉल क्लॉक बोलते हैं ना। अब आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर जो है दूसरी घड़ी लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दिया, कोई डिजिटल क्लॉक है। कौन सी क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक। ठीक, और उसमें टाइम हो रहा है 10:05। ठीक, तो अब हमको इसका मिरर इमेज बताना है। तो क्या हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, हम इसका कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, क्यों भाई, डिजिटल क्लॉक है। डिजिटल क्लॉक का आप जो है मिरर इमेज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि देखा डिजिटल क्लॉक कुछ समय दिया, वो आपने तुरंत निकाल दिया, 11 में से घटा दिया, 11:60 से घटा दिया, या फिर 12 से घटा दिया। इस चीज़ में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत मायने करती है। अब हम जो है वाटर इमेज निकालेंगे। ठीक, जैसे मैंने क्या कहा था कि यदि कोई जो भी आपको समय दिया होगा, वाटर इमेज यदि लिखा हुआ है तो वो जो है उसका साइन कुछ इस तरह का होगा। ये किसका साइन है, वाटर इमेज का। ठीक, अब जो है वाटर इमेज के केस में आपको क्या करना है, आपको जो है 18:30 से घटाना है। आपने मिरर इमेज में किससे घटाया था, 12 घंटे से, या फिर 11:60 से आपने घटाया था। अब आप यहाँ वाटर इमेज में क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे। या फिर आप 17 घंटे, जब 1 घंटा आप उधर जाएगा तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 और 30 कितना हो गया, 90 मिनट। तो अब आप किससे घटाएंगे, 17 घंटे 90 मिनट से। ठीक, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बज रहा समय हो रहा है 7:20। ठीक, अब इसका आपको क्या बताना, वाटर इमेज बताना है। तो वाटर इमेज का साइन ये बन गया है ना, वॉल क्लॉक है, और इसका आपको समय बताना। तो आप किससे घटाएंगे, 18:30 से आप घटाएंगे। आप जो है तो आपने क्या किया, 7:20 आपने घटा दिया। कितना आया, 30 में से 20 गए 10। ठीक, 18 में से 7 गए 11। तो आंसर आपका क्या हो गया, 11:10। ये आपका आंसर, ये आपका क्या है, 7:20 का वाटर इमेज है। लेकिन हो सकता है किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई हम 17 घंटे 90 मिनट से क्यों नहीं घटा रहे। यदि आप 90 से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, जो कि 60 मिनट से ज़्यादा है। तो इसलिए आप 17 घंटे और 90 मिनट को नहीं लेंगे, यहाँ पर आप किसको लेंगे, 18:30 को। बात समझ में आ रही। अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल दूसरा लीजिए। जैसे कि कितना ले लूँ बताइए,
मान लीजिए कि 9 बज रहे हो, 9:40, ठीक। इसका आपको जो है वाटर इमेज बताना है। तो आपको क्या करना है, 18:30 से घटाएंगे नहीं। अब यहाँ पर आप 18:30 से नहीं घटा पाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये 40 जो है 30 से ज़्यादा है, 40 मिनट जो है 30 मिनट से ज़्यादा है। तो अब आप किससे घटाएंगे, 17:90 से, है ना। किसको घटाएंगे, 9:40 को। 09 में से 4 गए 5, ठीक। 17 में से 9 गए, कितना आएगा, 8। तो आपके क्या आ गया, 8:50। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही, ठीक। अब हम जो है कुछ एक दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आगे इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो करेंगे। जैसे आज हम ये पहले से दो कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि मिनट हैंड और जो आपकी जो है दूसरी कौन सी, आवर हैंड या फिर जो सेकंड हैंड, इनकी स्पीड कितनी होती है। सबसे पहले हम जो है स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालते हैं, ठीक। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, देखिए आपको पता है कि जो मिनट वाली जो सुई होती है 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती। पूरा चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि जो मिनट वाली सुई है घड़ी से निकल के ज़मीन में चक्कर लगा रही हो, ये नहीं। मतलब जैसे कि मिनट वाली सुई जो है 12 में है, तो आप देखेंगे 1 घंटे बाद ये घूम के फिर से वो 12 में आ जाती है। तो जब वो जहाँ से स्टार्ट कर रही है जो सुई, वो वहीं पे कितने घंटे में घूम के आ रही है, सेम पोजिशन सेम प्लेस पे, तो हम कहेंगे कि उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो उसने जो है एक चक्कर जब कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तब भाई एंगल बनता है 360 डिग्री का, ठीक। अब कितनी देर में बन रहा है, 1 घंटे में। बात समझ में आ रही है। तो आपने देखा कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। 60 मिनट होते हैं। तो आपने क्या किया, तो 1 मिनट में 360/60 कितना आया बताइए, 6×6 = 36, मतलब कि 6 डिग्री। 6 डिग्री आया ना। तो 1 मिनट में वो कितने डिग्री घूमता है मिनट वाली सुई, भाई 6 डिग्री। इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये रिजल्ट जो है आगे यूज होगा आपका। अब हम जो है उस स्पीड ऑफ किसका निकालेंगे, आपने मिनट का निकाल लिया, स्पीड ऑफ आवर हैंड। अब ये निकालिए। अब कैसे निकालेंगे बताइए। अब आपने देखा होगा कि जो आपकी घंटे वाली सुई है, मान लीजिए घंटे वाली सुई 12 में है, एग्जाम्पल लेता हूँ। तो क्या 1 घंटे बाद ये फिर से 12 में आ जाएगी, नहीं। 1 घंटे बाद वो 1 पे जाएगी, तभी तो 1 बजेगा। 2 घंटे बाद वो 2 पे जाएगी, 3 घंटे बाद 3 पे जाएगी। लेकिन 12 घंटे बाद वो फिर से जो है सेम पोजीशन पे आ जाएगी, कहाँ पर, 12 में। तो आपने देखा, तो यानी कि उसको 12 एक पूरा घंटे वाली सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लग गए। अब एक चक्कर लगाने का मतलब कि 360 डिग्री का जब एंगल बनेगा, वो कितने घंटे में, 12 घंटे में, ठीक। तो आपने क्या कहा कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 1 घंटे में 12×3 = 36, 30 डिग्री का एंगल बनेगा ही, 30 डिग्री का ही बनेगा ना। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये बताइए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितने का एंगल, डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने बनेगा, 30/60, काट दीजिए, कितना बचा, 1/2 डिग्री। तो यानी कि 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती कौन, घंटे वाली सुई।
ठीक, इस रिजल्ट को आप जो है याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा कैसे भी। और आपने यहाँ पर देखा 1 मिनट, आपने क्या देखा, कहाँ गया ये, स्पीड ऑफ मिनट हैंड कितनी थी, 1 मिनट में 60 डिग्री का। ठीक, अब उसी प्रकार आप जो है स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड देख लीजिए। स्पीड ऑफ, फिलहाल इसका यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। सेकेंड हैंड की सुई जो है 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक, यानी कि 360 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो कितनी देर में बनेगा, 1 मिनट में बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, कौन, मिनट से, सॉरी सेकंड वाली सुई कितना बनाती है, 360 डिग्री। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे हम इससे आगे के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और धीरे धीरे हम जो है इस टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू।